संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक होती है और भारतीय जनता पार्टी का टूल किट सक्रिय हो जाता है। मैं नहीं जानता हूं कि न्यूज 18 के इस गुल्लू के स्टूडियो में वो कैंडल बॉम्ब या जो स्मोक कैंडल है वो कैसे पहुंच गया। कहने को ये एविडेंस है, कहने को ये सबूत है, मगर इसके साथ वो खेल रहा था शाम को प्राइम टाइम में। बात वहां नहीं रुकी। तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार अपने शो में राहुल गांधी पर निशाना साध रहा था, यह कहते हुए कि राहुल गांधी जब वो जो सुरक्षा चूक हुई थी, क्या वो सीना चौड़ा करके खड़े हुए थे, इसकी हकीकत हम आपको बतला रहे हैं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं प्रताप सिम्हा, उनसे पास लिया था उन दो लोगों ने जो सीधा सदन के वेल में कूद पड़े थे। अगर महुआ मोइत्रा को यह संसद निष्कासित कर सकती है क्योंकि उनका लॉगिन कहीं और पर खोला गया था पार्लियामेंट का, तो बड़ा सवाल यह कि प्रताप सिम्हा से यह जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है उन पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तृणमूल कांग्रेस ये सवाल उठा रही कि जब आप महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये एक्शन ले सकते हैं तो फिर प्रताप सिम्हा के खिलाफ क्यों नहीं? मगर जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, एक टूल किट सक्रिय हो गया है। वो जो तमाम लोग थे संसद के अंदर, वो दो लोग और ट्रांसपोर्ट भवन के सामने नीलम और वो दूसरा युवक, ये लोग सिर्फ एक बात की तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं। नौकरी, सरकार की कथित तानाशाही, मणिपुर में सरकार की जो निरंकुशता है उसकी तरफ ध्यान खींच रहे थे। नीलम 42 साल की हैं, इतनी डिग्रियां हैं उनके पास, मगर अब तक बेरोजगार हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि नीलम के पास दरअसल कितनी डिग्रियां हैं। आपके स्क्रीन पर न्यूज 24 की यह खबर। न्यूज 24 क्या कह रहा है नीलम के बारे में? संसद कांड में शामिल महिला नीलम के पास ढेरों डिग्री, बीए, एमए, बीएड, एमएड, सीटीईटी, एमफिल और एनईटी पास कर चुकी है नीलम। पढ़ाई के लिए हिसार में रहती है नीलम, भाई ने यह बात बताई। मगर जाहिर सी बात है, नीलम के खिलाफ एक टूल किट सक्रिय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के झूठों का सरदार, जो अक्सर झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया है, अमित मालवीय, वो क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखा है। मिलिए नीलम आजाद से, जिसने पार्लियामेंट की सुरक्षा को भेदा। वो कांग्रेस की सदस्य है, उसकी सपोर्टर है, इंडिया अलायंस की सपोर्टर है। वो एक आंदोलनजीवी है जिसे कई प्रदर्शनकारी स्थलों पर देखा गया है। सवाल है, इन्हें किसने भेजा? इनका घुसना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अजमल आमिर कसाब ने कलावा पहनकर आतंकवादी हमला किया था। यानी कि अब यह घटिया इंसान, जो औरत नौकरी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहती है, उसकी तुलना आतंकवादी से कर रही है। क्या यह सही है? वैसे नीलम और बाकी लोगों को समझना चाहिए कि आप जो अपनी बात रख रहे हैं ना, ये 2014 की बात रख रहे हैं और उससे भी बड़ी बात 2019 की बात रख रहे हैं, जहां हम 2024 के लोकसभा चुनावों की तरफ जा रहे हैं। अगर 2014 से पहले किया होता ना, तो मीडिया आपकी बातों को तरजीह देता और उस पर चर्चा करता, क्योंकि जो बात नीलम और उनके साथी उठा रहे हैं उसने कहीं ना कहीं, चाहे नीलम हो, सागर हो, इन्होंने कहीं ना कहीं नौकरी की जो कमी है, बेरोजगारी का जो दंश हमारे युवकों को खाया जा रहा है, उस मुद्दे को उन्होंने संबोधित करने की कोशिश की है, उसे उठाने की कोशिश की है। क्योंकि उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं करता, कोई राजनेता नहीं करता, कम से कम सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं है। आज इन लोगों की तुलना अमित मालवीय जैसा वाहियात आदमी आतंकवादियों से कर रहा है, इसको शर्म तक नहीं आती है। जब नीलम अपनी बात रख रही थी, तब वो भारत माता की जय कह रही थी। याद है कि नहीं? आपको भूल गए? सुनिए वो क्या कर रही थी। भारत माता की जय। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? आज मीडिया भी इन्हीं के सुर में सुर मिला रहा है, राहुल गांधी पर हमला बोल रहा है। माननीय गुल्लू जी हाथ में स्मोक कैंडल लेकर बैठे हुए हैं, जो कि कायदे से सबूत है। मगर मीडिया की क्या हरकत थी दोस्तों, हम देख चुके हैं।
आप भूल चुके हो तो एक बार फिर मुलाहिजा फरमाइए। हम आपको दिखा रहे, देखिए यही वो स्मोक बना है, यही वो स्मोक बना है जिसका इस्तेमाल संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे थे। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक सही तो पल्लवी जी प्लीज, सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं एक तरफ मीडिया ने जहां इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त की, और याद कीजिएगा ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसकी चर्चा होगी और एक बार फिर हमारे मीडिया का मजाक उड़ाया जाएगा। मगर जो हमारे सांसदों ने किया ना, अब आप समझेंगे कि इस देश में इस कदर मॉब लिंचिंग क्या होती है। ये सब कानून बनाने वाले सांसद हैं, मगर देखिए जैसे ही वो दो लोग कूदते हैं तो ये लोग क्या हरकतें करने लगते हैं। इनमें सभी पार्टियों के सांसद होंगे, सिर्फ भाजपा के नहीं, सभी पार्टियों के सांसद होंगे, मगर देखिए किस बेरहमी से पीटा जा रहा है। इनमें और कानून तोड़ने वालों में बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए, मगर इस तस्वीर ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों और कानून बनाने वालों में एक बहुत महीन सा फर्क रह गया है। यह है हमारे सांसद जिन्होंने शर्मनाक हरकत की। अगर वो ऊपर से कूद कर आए और अपनी बात रखना चाह रहे थे तो आपको उन्हें सिर्फ पकड़ना चाहिए था और सुरक्षा के सुपुर्द करना चाहिए था, मगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल सुरक्षा को लेकर भी दो हास्यास्पद चीजें पता चली हैं दोस्तों। सूत्रों का कहना है कि जो संसद में बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, ये पूरी की पूरी घटना बहुत ही वेल प्लान्ड थी। इसके पीछे जबरदस्त प्लानिंग की गई थी। 6 जो आरोपी हैं वो एक दूसरे को 4 सालों से जानते थे और उन्होंने ये प्लान रचा कुछ ही दिनों पहले। तो क्या हमारी जांच एजेंसी सो रही थी? क्या कर रहे थे आप बताइए ना। 3 सुरक्षा घेरों को तोड़कर ये लोग वहां पर पहुंचे, एक स्मोक कैंडल को लेकर हाथ में, माचिस साथ में लेकर, यह सब उन्होंने किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसके बाद अब क्या कदम उठाया जा रहा है, और जो कदम उठाए जा रहे हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही बुनियादी कदम है। ये तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मसलन विजिटर्स गैलरी यानी जो दर्शक दीर्घा है, अब वहां पर एक शीशे का दीवार होगी, एक शीशे की केसिंग होगी। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा की जांच होती है, बिल्कुल उसी अंदाज में अब पार्लियामेंट में जांच होगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट में आज से 22 साल पहले एक बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है, तो इस तरह की सुरक्षा जांच तो आज से बहुत पहले होनी चाहिए थी। अब जाकर आप ये हरकतें कर रहे हैं। अब जाकर आपको लग रहा है कि जिस तरह से हवाई अड्डों में सुरक्षा चाक चौबंद होती है, जांच जो होती है वो बहुत कठिन होती है, अब आप उसी तरह की जांच पार्लियामेंट में करेंगे। आगे अब संसद के अंदर और ज्यादा वॉच एंड वार्ड स्टाफ तैनात किया जाएगा। यही नहीं, मेन गेट से सिर्फ सांसद प्रवेश कर सकते हैं, प्रेस के लिए अलग गेट होगा और जो स्टाफ होगा उसके लिए एक अलग गेट होगा। आप जानते हैं इसका क्या नुकसान होने वाला है? पहले ही नई संसद के अंदर पत्रकारों के अधिकारों पर अंकुश लगाया गया है। इसके बाद पत्रकारों का आगे पीछे जाना और मुश्किल हो जाएगा, यानी कि उन्हें रिपोर्टिंग करने में और मुश्किल आने वाली है। हालांकि मुझे अब इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, क्योंकि पत्रकार क्या करते हैं आप देख चुके हैं। पत्रकार संसद में खड़े होकर सत्ताधीशों से सवाल नहीं करते हैं, कानून बनाने वालों से सवाल नहीं करते हैं, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। इस तरह से भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाते हैं।
तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कायदे से पत्रकारों को एक जगह तक सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो लोग काम नहीं करते हैं, वैसे भी उनमें आपसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। कितने न्यूज चैनल्स ने प्रताप सिम्हा को लेकर सवाल उठाए? कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कितने न्यूज चैनल्स ने प्रताप सिम्हा, रमेश बिधूड़ी और दूसरी तरफ संजय सिंह, महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन के फर्क को आपको समझाया है? कितने न्यूज चैनल्स ने बताया कि न्यूज 18 में इस तरह से गुल्लू महाशय जो हैं उस स्मोक कैंडल को हाथ में लेकर बैठकर प्राइम टाइम शो कर रहे थे? ये तमाम सवाल होने चाहिए ना, नहीं हो रहे हैं। उल्टा एक टूल किट सक्रिय हो गया है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें अर्बन नक्सल बताया जा रहा है, आंदोलन जीवी बताया जा रहा है, कांग्रेस समर्थक बताया जा रहा है, इंडिया अलायंस का समर्थक बताया जा रहा है। अगर हैं तो हैं, मगर हकीकत यह भी है कि नीलम 42 साल की हैं और उनके पास अब तक नौकरी नहीं है। वो सभी लोग, उनके पास अब तक नौकरी नहीं है। अपने आप में अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है, हालांकि जिस तरह से उन्होंने ये सब किया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि इससे उनकी अपनी जान जा सकती थी और दूसरों की भी जान जा सकती थी, क्योंकि ये एरिया जो है वो सुरक्षा की निगाह से निहायत ही सेंसिटिव है। कायदे से ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऐसा करने पर कोई आपको भगत सिंह भी नहीं बताने वाला है। यह इस देश की हकीकत है। आप और तरीके अपना सकते थे, मैं नहीं जानता क्या, क्योंकि अब आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। आपको आंदोलन जीवी, अर्बन नक्सल, न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाएगा। सरकार ये कर रही है, भाजपा ये कर रही है, और उनका साथ उनका पालतू मीडिया भी देगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।